मामला में आज सिर्फ इतना समझ लीजिए, हम जिसके साथ भी भाई किताबें बंद करते हैं, मेहरबानी को किताबें बंद करते हैं, हम जिसके साथ भी मामला करते हैं तो या तो जुल्म करेंगे, बोलिए, या तो क्या करेंगे, या इंसाफ करेंगे, या एहसान करेंगे, या ईसार करेंगे, बस खत्म बात। दुनिया में आप अपने माँ बाप के साथ या जुल्म करेंगे, या इंसाफ करेंगे, या एहसान करेंगे, या ईसार करेंगे। अपनी बीवियों के साथ या जुल्म करेंगे, या इंसाफ करेंगे, या एहसान करेंगे, या ईसार करेंगे। अपने कस्टमर के साथ या जुल्म करेंगे, बोलिए, या इंसाफ करेंगे, या एहसान करेंगे, या ईसार करेंगे। पांचवा कुछ नहीं। अगर जुल्म कर रहे हैं तो हम सबसे ज्यादा बदअखलाक हैं, इंसाफ कर रहे हैं तो हम अच्छे हैं, अगर एहसान कर रहे हैं हम और अच्छे हैं, ईसार कर रहे हैं तो हम सबसे अच्छे। समझ गए? जुल्म किसको कहते हैं? जुल्म किसको कहते हैं? हक तलबी, किसी का हक न देना, हक मारना, औलाद माँ बाप का हक अदा ना करे, या हक पूरा ना दे, या वक्त पे ना दे, ये जुल्म। क्या जुल्म किसको कहते हैं? हक न देना, पूरा न देना, या बर्वक्त नहीं देना। किसी की तनख्वाह नहीं दे रहे, या पूरी नहीं दे रहे, या वक्त पे नहीं दे रहे, या मातहत अपने मालिकान के साथ काम में काम पूरा नहीं कर रहे, काम नहीं कर रहे, या पूरा नहीं कर रहे, या वक्त पे नहीं कर रहे, ये जुल्म। इससे हमें निकलना है। इससे क्या करना है? हमने अपने आप को, हमने इंसाफ क्या है? हर हक वाले का हक पूरा पूरा दे दिया। और एहसान क्या है? जो हक नहीं बनता था वो भी दे दिया। और ईसार क्या है? ईसार क्या है? ईसार ये होता है कि अपने आप को तकलीफ में डालकर दूसरों को खुशियां दे देना, अपने आप को तकलीफ में डालकर दूसरे को खुशी दे। आपका हक बनता था, ये आपकी जगह है, आपने अपनी जगह छोड़ दी, तुम आज पंखे के नीचे। ईसार आपके पास एक ही रोटी थी, आपने कहा चलो मैं भूखा रह लेता हूँ, तुम खा लो, ये ईसार। समझ गए? ये दोहरा ले आप जल्दी से। पाकी नापाकी की किस्में और मामलात की किस्में, जल्दी से दोहरा ले, बस खत्म हो गया। बुनियादी बातें आई, इबादत से मुताल्लिक तहारत और उसके किस्में समझ ली आपने। मामलात से मुताल्लिक आज आपने ये समझ लिया कि हम जिसके साथ में मामला करते हैं वो होता कितनी तरह का है और हमें क्या करना है। आगे मैं वजाहत कर रहा हूँ।